मची भगदड़ ने पूरे देश को हैरान करके रख दिया है। इस हादसे ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई अन्य राज्यों के लोग भी प्रभावित हुए हैं। इसमें अभी तक 121 लोगों के मरने का दावा किया जा रहा है। कल सीएम योगी खुद इस मामले में हाथरस पहुंचे थे और उन्होंने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जहां लोग मौजूद थे, वहां इस हादसे का होना अपने आप में प्रशासन और सत्संग व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब हम आपको इस मामले की शुरू से लेकर एंड तक की पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर इस मामले में अब तक क्या क्या हो चुका है और किस तरीके से पुलिस इसमें जांच कर रही है। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है वह बाबा जिसके दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ हाथरस में जुटी हुई थी। सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा, ये वो बाबा है जिनके दर्शन करने के लिए मंगलवार को लाखों की तादाद में लोग हाथरस में पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि लगभग 17 साल पहले इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सिपाही सूरजपाल यानी कि भोले बाबा ने नौकरी से इस्तीफा दिया और एक नई पहचान बनाकर आगरा के शाहगंज केदार से अपना काम शुरू किया। यहाँ वो प्रवचन देने लगे, साथ ही हैंडपंप के पानी से लोगों के इलाज का दावा भी करते थे। यहीं से बाबा खुद को नारायण सकार हरि कहने लगे। दिखने में ये बाबा आम बाबाओं से अलग और तौर तरीके अपनाते हैं। सफ़ेद सूट बूट और काले चश्मे में नारायण सरकार चांदी रंग वाले सिंहासन पर बैठकर उपदेश दिया करता है। कई लोग कहते हैं कि वो भगवान की बात नहीं करता बल्कि खुद को ही भगवान बताता है। उसका एक खास नारा है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मंगलवार को भी इस नारे के साथ सत्संग खत्म हुआ और बाबा अपनी गाड़ी के साथ निकल गया। बताते चलें कि भोले बाबा का प्रभाव उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान तक दिखने लगा। फुलराई गांव में आयोजित सत्संग में यूपी के अलावा एमपी और राजस्थान से भी लोग आए थे। अक्सर भोले बाबा के सत्संग का आयोजन उनके अनुयायी ही करते हैं। हाथरस सत्संग का आयोजन मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत 78 आयोजकों ने किया था। हाथरस के नेशनल हाईवे के पास बसे गांव फुलरई के खेतों में मंगलवार को सूरजपाल का कार्यक्रम रखा गया था। लगभग 150 बीघा खेतनुमा मैदान में 80,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति ली गई, लेकिन ये संख्या बढ़ी और 1.5 लाख। कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अधिकारियों ने सत्संग में अनुमान और इजाज़त से बहुत ज़्यादा लोगों को जुटने की रिपोर्ट देकर व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा था, लेकिन सीनियर नज़रअंदाज कर गए, जिसके बाद सत्संग ने भयानक हादसे का रूप लेना शुरू कर दिया। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने के कारण पर दो तरह की बातें चल रही हैं। भगदड़ की एक वजह बताई जा रही है कि सत्संग के बाद बाबा के चरण की धूल मिट्टी लेने के लिए भक्तों में होड़ मची, जिसकी वजह से हादसा हुआ। दूसरी वजह कहती है कि ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ में गर्मी उमस से कुछ लोग बेहोश हो गए और गिरने लगे। इससे मची अफरा तफरी ने भगदड़ का रूप ले लिया। सत्संग में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, इसलिए मरने वाले 121 लोगों में 100 से ज़्यादा महिला और आधा दर्जन बच्चे शामिल हैं। ज़्यादातर मौत आयोजन स्थल के पास दलदली खेतों में महिलाओं और बच्चों के गिरने और फिर न उठ पाने के कारण हुई है। एक दिन पहले बारिश की वजह से पूरा इलाका दलदली बना हुआ था। चरण रज पाने की हसरत हो या बेहोशी के कारण अफरा तफरी, भीड़ के दबाव में साड़ी पहनी महिलाएं कीचड़ और दलदल में फिसलीं तो भागती भीड़ उनको रौंदते हुए चली गई। हाथरस पुलिस ने भगदड़ के लिए केस दर्ज कर लिया है, जिसमें मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत अज्ञात सेवादारों को आरोपी बनाया गया है। भोले बाबा का नाम इस केस में फिलहाल आरोपी के तौर पर नहीं दर्ज हुआ है। माना जा रहा है कि हादसे से पहले भोले बाबा के निकल जाने की वजह से उनका नाम इस समय आरोपियों में शामिल नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में बाबा का वर्जन भी सामने आया है। 100 से ज़्यादा मौतों की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए बाबा ने साफ कहा कि वह हादसे के समय मौके पर नहीं था। नारायण हरि बाबा ने अपने बयान में कहा, मैं पहले ही सत्संग स्थल से चला गया था। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ए.पी. सिंह को हायर किया है ताकि इस घटना में असामाजिक तत्वों द्वारा पैदा की गई भगदड़ की कानूनी जांच हो सके। वहीं सीएम योगी का कहना है कि हादसे की तह तक जाकर सरकार कार्रवाई करेगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि जांच से ही पता चलेगा कि ये दुर्घटना है या साजिश। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है।